बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं बनाऊंगा जी दाल चना। इसको तकरीबन 4 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो के रखा है। तो यहाँ पे देखें, ये काफ़ी हद तक जो है वो नरम हो चुकी है दाल। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा देर तक किचन में ना खड़े रहें तो आप दाल चना को 4 से 5 घंटे के लिए, अगर ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें, क्योंकि चना जो है वो इंतहाई सख्त चीज़ है, इसको गलने में काफ़ी ज़्यादा देर लगती है। तो चलें जी, वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बर्तन लिया, इसको चूल्हे पे चढ़ा के इसके अंदर दाल शामिल कर दी है। चूल्हा इसके नीचे ऑन कर दिया है। आंच जो है वो मैंने मीडियम टू हाई रखी है। 1 से 2 चीज़ें इसमें शामिल करनी है, वो हम इसमें इस स्टेज पे कर लेते हैं। एक दफ़ा इसको पानी के अंदर मिक्स कर दें ताकि ये सारी पानी के अंदर डूब जाए। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल कर लेते हैं जी, 1 छोटी चम्मच है ये हल्दी है मेरे पास, और 1 छोटी चम्मच ही नमक की इसमें शामिल कर दी है। नमक से जल्दी गल जाएगी और हल्दी से ये होगा कि इसका टेस्ट और इसका कलर जो है वो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। तो यहाँ पे कवर रख देते हैं। कवर रख के हमने इसको गलाना है। अच्छा, दाल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गल रही है और इसके ऊपर ना झाग सी उठ रही है। तो ये जो झाग होती है इसको आपने लाजमी रिमूव करना है। यहाँ पे देखें, एक साइड पे आपको कितनी ज़्यादा झाग नज़र आ रही है। अगर ये झाग नहीं उतारेंगे तो आपकी दाल की जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसको हर सूरत उतारना होता है। दाल का सारा जो टेस्ट की बर्बादी करती है वो यही चीज़ करती है, इसलिए इसको लाजमी उतारें। तो यहाँ पे जितनी भी झाग बनी होगी इसको मैं उतार लूँगा और मैं आपको उतार के दिखाता भी हूँ कि ये कितनी ज़्यादा झाग बनी हुई थी। ये टेस्ट का सत्यानाश करने वाली यही चीज़ होती है, इसको आप लोगों ने लाजमी उतारना होता है। मैंने इसको यहाँ पे उतार दिया। अभी इसमें दोबारा ढक्कन लगाऊंगा। दोबारा ढक्कन लगा के फिर जो झाग बनेगी उसको भी उतारूंगा। तो झाग यहाँ पे देखें, ये देखें कितनी ज़्यादा झाग निकली है। ये जितनी भी इसके अंदर मैल वगैरह या जो भी चीज़ इसका होता है ना, वो सारा इसमें निकल जाता है। तो यहाँ पे दोबारा ढक्कन लगाया है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा झाग बन रही है। तो ये जमा होते होते एक साइड पे इस तरह जमा हो जाएगी और फिर आपने किसी भी चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखें, फिर एक तरफ जमा होती जा रही है, तो इसको भी हम निकालेंगे। इसको अगर आप निकाल के दाल बनाएंगे ना तो आपकी दाल टेस्टी ना बनी तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। यहाँ पे देखें ये कितनी ज़्यादा झाग। अभी आप देखेंगे कि इसके ऊपर मैंने दोबारा इसलिए कवर रखा है ताकि चेक किया जा सके कि इसके अंदर मज़ीद कोई मसला रह तो नहीं गया। यहाँ पे ये देखें, मैंने कवर उठाया तो बिल्कुल इसके अंदर झाग ख़त्म हो चुकी है। जो दीवारों के साथ है वो तो हम वैसे भी रिमूव कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अभी झाग नहीं बनी और दाल भी मैंने चेक कर ली है, दाल भी हमारी जो है वो गल चुकी है। तो ये जो दीवारों के साथ चिपकी हुई है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल साफ़ शफाफ बच चुकी है। इसके अंदर जितनी भी झाग वगैरह थी वो सारी मैंने रिमूव कर दी है। आप भी इस तरह इसकी झाग रिमूव करें, फिर आप मुझे बताएं कि दाल टेस्टी बनती है या नहीं बनती। यहाँ पे देखें, इसका चम्मच हिलाएंगे, बिल्कुल साफ़ शफाफ है, दाल साफ़ सुथरी है, इसमें किसी भी तरह की झाग अभी नहीं बन रही। टेस्टी दाल बनाने के लिए जो असल प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे चेक भी करवा देते हैं आपको, दाल बिल्कुल गली हुई है, ज़बरदस्त 100% गली हुई है दाल। चलें जी, शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस। एक अदद खूबसूरत सी कढ़ाई ली है, उसको चूल्हे पे चढ़ा के उसके अंदर बड़े चम्मच की मदद से 1 चम्मच भर के घी शामिल कर दिया है। आपके पास ऑयल है, घी है, जिसमें भी आप बनाते हैं उसमें आप बना सकते हैं। गरम होने के बाद उसमें 2 अदद चॉप किए हुए प्याज डाल दिए हैं। प्याज़ों को हमने मसाला तैयार करना है तो इसलिए इनको ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने इनको इतना पकाया है कि इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर इनका ब्राउन आ चुका है। इसमें अब हम शामिल करेंगे जी टमाटर। हमारे पास थे 2 अदद दरमियाने साइज़ के। आप रेड खूबसूरत से टमाटर लिया करें, अच्छे से गल सकें। टमाटर जितने ज़्यादा अच्छे गले होते हैं आपका मसाला इतना ज़बरदस्त रेडी होता है। जितना ज़बरदस्त मसाला रेडी होगा सालन भी ऑफ कोर्स इतना ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे टमाटरों को हमने अच्छी तरह गला लेना है। टमाटर अच्छे से गल जाएं
उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पाउडर मसाले। टमाटर यहाँ पे देखें जी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं, मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुका है। इसमें 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर, 1 चम्मच जाएगा नमक। नमक हमने पहले भी शामिल किया है, ज़्यादा नमक आपने नहीं शामिल करना। यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है 1 चम्मच। इस स्टेज पे इतने ही मसाले जाएंगे। इन मसालों को अच्छी तरह इसके अंदर भूनेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको भूनने में। और जो टमाटरों में थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, थोड़े से पहले मसाले इसलिए शामिल कर दिए जाते हैं ताकि टमाटर भी जलकर काले ना हों, सिर्फ गल जाएं। तो इनको अच्छी तरह भून लिया है। अब बारी आती है हरी मिर्च है 2 अदद, ये बड़ी तीखी वाली मिर्च है, इसको मैंने शामिल कर दिया है। इसको इस स्टेज पे शामिल करने से ये होता है कि इसका जितना भी फ्लेवर होता है वो बहुत ज़बरदस्त मसाले में शामिल हो जाता है और मसाले की खुशबू दुगनी चुगनी हो जाती है। तो यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पे हमने इनको 1 से 2 मिनट पका लिया है। अब बारी आती है इसमें दाल शामिल करने की। तो दाल हमारे पास ऑलरेडी उबली हुई है, हमने इसमें शामिल कर देनी है। दाल को हमने इस मसाले के अंदर भूनना बिल्कुल भी नहीं है। अगर भूनेंगे तो दाल आपकी दोबारा सख्त हो जाएगी। जब भी आप ऑयल या घी में दाल को भूनते हैं, उबली हुई दाल को, तो दाल दोबारा से सख्त हो जाती है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जस्ट हम दाल को मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारी दाल दोबारा से सख्त ना होने पाए। दाल को मिक्स कर दिया गया है, दाल के साथ अच्छी तरह मसाला लग गया है। तो यहाँ पे 1 गिलास पानी मैंने लिया है, उसमें से आधा बचा दिया है, आधा गिलास पानी मैंने शामिल कर दिया। अगर कप की मदद से देखें तो 1 कप भर के आप शामिल कर सकते हैं, जो चाय वाला कप होता है। इसके अंदर एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसमें क्या शामिल करने जा रहे हैं जी, ये देखें। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये ज़ीरा इसके ऊपर इस तरह करके आपने छिड़क देना है, इसकी बहुत ही कमाल की खुशबू आएगी। कवर रख देंगे। कवर हमने इसका जस्ट रखना है जी 4 मिनट्स। 4 मिनट्स के अंदर जो हमने पानी डाला है उसकी स्टीम बनेगी। वो स्टीम और जो भी हमारे मसाले हैं वो सारे दाल के अंदर बहुत अच्छी तरह टेस्ट देंगे। तो एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, इसको बनाने में भी बिल्कुल देर नहीं लगी। जब हमने दाल उबाल ली है तो उसके बाद ये झट से बन गई है। तो यहाँ पे एक और मसाला है हमारे पास, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है इसकी एक अपनी ही खुशबू है, अपना ही एक टेस्ट है। जब आप किसी भी ड्राई या शोरबे वाले सालन के ऊपर आप इसको शामिल करते हैं तो माशाल्लाह ये इतनी प्यारी खुशबू होती है। उसी के साथ है थोड़ा सा धनिया, ये इसके ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से इसकी कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत लुक निकल के आई है। ये आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह, ये जितनी प्यारी शक्ल आपको नज़र आ रही है इससे ज़्यादा प्यारी खुशबू इसकी उठ रही है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।